हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिवाइज करने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन की जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम समझेंगे। तो जितने भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो देखिए, कॉम्बिनेशन का बेसिक सबसे पहली बात तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला ही क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो देखिए, अब इसे अगर हम अप्लाई करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने के लिए, जैसे 4C4, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो देखिए, इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करें 4 फैक्टोरियल बाय में आर का फैक्टोरियल और 4 माइनस 4, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये तो 1 आ रहा है। ऐसे देखिए, 4C0 को अगर हम सॉल्व करें 4 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 4 ही होता है, तो ये कैंसिल होकर ये भी 1 आ रहा है। तो NCN मतलब दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो ये हमेशा क्या आएगा 1, और NC0 भी क्या होता है 1। अब देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें NCR और NCN माइनस आर इक्वल होते हैं। मतलब जैसे अभी हमने यहाँ पर नोटिस किया, देखिए 4C4 और 4C0 का रिजल्ट क्या है, सेम। तो 4 में से 4 लेस किया क्या आता है 0। तो यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे इसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, जैसे 4C1 होता, 4 में से 1 गया कितना आता है 3। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा इक्वल। तो अगर आप इसे यहाँ पर सॉल्व करें, मतलब ये फॉर्मूला अप्लाई करें, तो देखिए दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है सेम। तो यहाँ पर हमेशा ये वैल्यू क्या होती है इक्वल। तो अगर जैसे आपसे 10C9 पूछा हुआ है तो 10 में से 9 गया कितना होता है 1। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है इक्वल होता है। अब देखिए, ऐसी नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए NCX इक्वल टू NCY दिया हुआ है। तो या तो x इक्वल टू वाई होगा या x प्लस वाई इक्वल टू n। मतलब जैसे अभी अभी हमने समझा 10C9 इक्वल टू क्या होता है 10C1। तो ऐसा तब हुआ ना जब 9 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 10, मतलब n। तो हमेशा अगर दो कॉम्बिनेशन की वैल्यू इक्वल आ रही है तो ऐसा सिर्फ दो केस में होता है। या तो आपकी जो दोनों की r की वैल्यू है वो इक्वल ही है, ऑब्वियस है, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही आना है। तो या तो x इक्वल टू क्या है y। सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे 9 है, मतलब इन दोनों का ऐड क्या है n। तो यहाँ पे दो सिचुएशन बनती है, तो दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों का ऐड इक्वल टू n होगा। जैसे देखिए, आपको इस तरीके से इसके कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कई बार आ जाता है इसका क्वेश्चन NC9 इक्वल टू NC8। अब n की वैल्यू पूछी हुई है, तो देखिए वही आपको अगेन अप्लाई करना है। जब भी इक्वल में दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हो तो आपको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। क्या कि या तो यहाँ पर 9 इक्वल टू 8, ये तो है ही नहीं ऑब्वियस, तो इन दोनों का ऐड इक्वल टू क्या होगा n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 17। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। ऐसे देखिए, अब अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें n-1CR n-1CR-1 इक्वल टू NCR। अगर आपको ध्यान हो, परमुटेशन में भी सेम तरीके की प्रॉपर्टी होती है, बस उसमें यहाँ पर इनटू में R आता है। तो परमुटेशन में और इसमें बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी है, बस ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसमें पहली बात तो यहाँ इनटू में R आता है, दूसरी बात वो वैसे थोड़ी सी कम यूज़ होती है, ये ज़्यादा यूज़ होती है प्रॉपर्टी। अब देखिए, इनमें आपको इसको याद कैसे रखना है, इसको समझना कैसे। पहली बात तो n की वैल्यू दोनों में क्या है सेम। दूसरी बात, R हमेशा क्या होगा कंजिक्यूटिव। तो रिजल्ट क्या आएगा, n में हो जाएगा +1 और r में जो लार्जेस्ट वाला r है ना वो आएगा। बस ऐसे याद रखना है। जैसे कि अगर हम इसका एक क्वेश्चन समझें, अगर आपको यहाँ पे 10C9 प्लस 10C8 दिया होता तो देखिए पहली बात तो n की वैल्यू क्या है सेम, और r की वैल्यू क्या है कंजिक्यूटिव। तो ऐसे में इक्वल टू में रिजल्ट आएगा n में +1 और r जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो। तो बस 11C9 इसका आंसर आएगा। चाहे आप इसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के कैलकुलेटर पे सॉल्व करके चेक कर लीजिए, इन दोनों का रिजल्ट हमेशा क्या होता है इक्वल। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर देखिए इंटू 2 लिखा गया है, और अगर हम नोटिस करें R कंजिक्यूटिव है, n तीनों का सेम है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। बस ये जो 2 है, 2 का मतलब क्या है, हम इसे 2 बार लिख सकते हैं ना। 2x को क्या लिख सकते हैं x प्लस x, वही चीज़ हमने यहाँ पर की है, उस टर्म को 2 बार लिख लिया। तो अब देखिए, यहाँ पर इन दोनों में वो प्रॉपर्टी नहीं लग रही 52C। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू सेम है तो n में तो +1 हो जाएगा। c यहाँ पर जो लार्जर वैल्यू है r की वो आएगी 5। ऐसे देखिए, इन दोनों में यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं 52 और 52। n की वैल्यू में क्या हो जाएगा +1, c जो r की वैल्यू ज़्यादा है वो आएगी मतलब 6।
बस अब देखिए यहाँ पे अगेन अप्लाई हो रहा है, 53 है तो 53 में +1, सी जो आर की लार्जर वैल्यू है 6, तो 54 C6 ये इसका आंसर हुआ। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इज़, जैसे अगर NC0 NC1 मतलब अगर एक एग्जाम्पल लें 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, तो देखिए अगर आप इनका ऐड करते हो, जैसे कि अगर 4 कॉइन टॉस होते हैं तो इन जनरल 4 कॉइन में टोटल केसेस 2 की पावर 4 होता है, राइट। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 4C0 1 होता है, अभी अभी हमने देखा 4C1 4 होता है। ऐसे अगर आप इनका फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ये भी हमारे पास 4 होता है और 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 16, तो यही तो आ रहा है 2 की पावर 4। तो आप ऐसा किसी भी केस में अप्लाई कर लीजिए हमेशा। अगर यहाँ पर हमें सारे केसेस लेने हैं कि एक आइटम भी चूज़ हो सकता है 0 1, जैसे अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको 20 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप कितने भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ऐसे केस में या तो आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे या 0 भी हो सकता है 20C 0, ऐसे ही 20C 1 2 3 4 अप टू 20C 20 की सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है 2 की पावर n के। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए यहीं पर एक चीज़ समझे, NC0 यहाँ पे प्लस में था और इसकी वैल्यू क्या थी 1, NC0 हमेशा 1 होता है, तो ये 1 अगर हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n -1। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हमें एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं एग्जाम में, तो उसके नंबर ऑफ वे क्या होंगे, एक या एक से ज़्यादा करने हैं तो 2 की पावर 20 में -1 हो जाएगा। 0 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का वे लेस कर दीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं हम, जैसे देखिए इसका ये वाला क्वेश्चन, अब इसको समझते हैं हम इसे कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा का मतलब ही क्या होता है, आर की जगह 1 पुट करना है, प्लस होता जाएगा और कहाँ तक जाना है 5 तक। तो यहाँ पे एक बार 1 पुट हो गया, 2 3 4 और 5। तो देखिए ये वही सेम चीज़ आ चुकी है, बस इसमें 5C0 नहीं है। 5C0 नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 -1, बस ये हमारे यहाँ पे आंसर हुआ, तो 31 आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको NPR और NCR दिया हुआ है, N और R की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैसे आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन में ये बात ध्यान भी रख सकते हैं, बाकी मैं आपको समझाती हूँ कि ये हमेशा R का फैक्टोरियल रहेगा अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं। मतलब NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल बाय में n - r का फैक्टोरियल। और एक काम करें NCR को यहाँ पे इनटू में अगर हम लिखेंगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। n - r का फैक्टोरियल इनटू में r का फैक्टोरियल बाय में n फैक्टोरियल, क्योंकि कोई भी चीज़ डिवाइड होती है इनटू करते तो वो उल्टी हो जाती है, राइट। बस ये कैंसिल ही हो गया, तो ये क्या आ गया r का फैक्टोरियल ही तो आ गया। तो हमेशा NPR बाय NCR क्या होता है r का फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं r फैक्टोरियल इक्वल टू 1680 बाय में 70, तो इज इक्वल्स टू 24 आ गया। बट स्टिल अगर आपको ये चीज़ समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे हम। तो r का फैक्टोरियल 24 हो गया, तो r इसका मतलब क्या पाएगा 4, तो वो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आंसर हुआ। बाकी आप इससे बाकी वैल्यू भी चेक कर सकते हैं कि NCR या NPR सेम आ रहा है या नहीं, n की वैल्यू 8 है या नहीं। अगर n की वैल्यू 8 नहीं है तो नन आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे आंसर सही है, ये 8C4 आपका 70 बनेगा। अब देखिए नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका रेशो दिया हुआ है 11:1। इन जनरल जब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए वैसे इसके लिए पहले आपको एक बात समझनी है कि 10C2 इसको आप ना फॉर्मूला लगाने के बजाय एक शॉर्टकट से कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 डिजिट ओपन करिए और नीचे 2 से 1। तो मतलब ऐसा ना, ऐसा सोचेंगे अगर आप तो कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, तो आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी सोचना पड़ेगा। जैसे 10C8 होता तो उसे 10C2 लिख देते सीधा, तो कैलकुलेटर पे सीधा हो जाएगा ना, 45 आ गया। तो यही चीज़ अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में अप्लाई करें तो देखो यहाँ पे ऑप्शन से करेंगे हम। फर्स्ट ऑप्शन है C, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो गया 14C3 रेशो 7C3। तो डायरेक्टली देखिए 14C3 का मतलब क्या होगा 14 13 12 बाय में 3 2 6, तो ये वैल्यू आ रही है। और अब इसको डिवाइड करना है यहाँ पे 7C3 का मतलब क्या हो जाएगा 765 बाय में 3 2 1, तो डायरेक्टली इसको आप हटा सकते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू ये तो नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कहीं 11 है ही नहीं। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ कहीं 11 नहीं है तो ये आंसर नहीं है।
अब देखिए 6 की बात करें अगर हम ऐसे यहाँ पे 6 पुट करते हैं 12C3, ये आंसर हो सकता है क्योंकि इसमें 11 आएगा, ऐसे 6C3। तो अब देखिए 12C3 का मतलब क्या होगा, 12 11 10 y में 3 2 6, डायरेक्टली कट कर सकते हैं आप। ऐसे देखिए रेशो 6C3 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 5 4 3 2 1, तो 6 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आप इसे कैंसिल करते हैं तो ये आ रहा है 11:1, तो ये हमारा यहाँ पे 6 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इजीली कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन कर सकते हैं और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो स्टिल अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है, कोई टॉपिक आपको डिटेल में समझना है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि हम वो टॉपिक आपके लिए ईजी बना सकें और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर ला सकें। तो हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे। अगले पार्ट में हम कॉम्बिनेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है सिलेक्शन के क्वेश्चंस में, वो समझेंगे।